Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. Hello and welcome to your very own Bollywood sizzling hot show, Be Tonight, जो कि है one-stop destination to find out what happened in B-Town in the last 24 hours. तो आइए शुरू करते हैं आज का countdown to find out किसने create किया maximum buzz today. फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस कितनी मतलबी हैं, इसका पता तो पिक्चर रिलीज होने के बाद ही चलेगा. बट इस वक्त काउंटडाउन की शुरुआत हो रही है जैकलिन के एक सोचे समझे डिसीजन के अपडेट से. आप सोच रहे होंगे कि आखिर जैकलिन ने ऐसा कौन सा मतलबी काम कर दिया. तो आपको बता दें कि सलमान के साथ किक जैसी ब्लॉकबस्टर करने के बाद जैकलिन ने रिफ्यूज कर दी है सलमान के खास दोस्त अजय देवगन के ऑपोजिट एक फिल्म. और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के सक्सेसफुल डायरेक्टर मिलन लूथरिया की एक अपकमिंग फिल्म है. अजय देवगन और मिलन लूथरिया जब लास्ट टाइम साथ आए थे तब उन्होंने इंडस्ट्री को दी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड और कमर्शियल हिट फिल्म. तो ऐसे में जैकलिन का इतने बड़े स्टार और डायरेक्टर को ना बोलना काफी सरप्राइजिंग है. Not ignoring the fact that Ajay is also Salman's very good friend, जिन्हें जैकलिन अपना मेंटोर मानती हैं. वैसे जैकलिन के ऐसे करने के पीछे एग्जैक्टली क्या वजह है, इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है. बट सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, उनसे ये पता लग पाया है कि इसकी वजह जैकलिन का आजकल बहुत सोच समझकर अपने रोल्स को सिलेक्ट करना बताया जा रहा है, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट स्मॉल रोल्स नहीं करना चाहती. पर सोचने वाली बात ये है कि जब मिलन लूथरिया ने जैकी को अप्रोच किया फॉर दिस रोल ऑपोजिट अजय, तो क्या जैकलिन को अपने उस रोल में कुछ लिमिटेशंस नजर आईं, या फिर इसकी वजह है कुछ और. वैसे सोर्सेस से ये इशारा भी मिला है कि जैकलिन को लगा कि द रोल वाज़न्ट सब्सटेंशियल इनफ एंड मीटी इनफ. वेल, नॉट दैट किक हैड अ लॉट फॉर यू टू डू जैकी. तो फिर ऐसे में इतने बड़े बैनर और सुपरस्टार के ऑपोजिट काम करने का डिसीजन अपने करियर के इस स्टेज पर लुक्स लिटिल शॉकिंग टू योर फैंस. मल्लिका से पूछी गई प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म मैडम जी से कंपटीशन की बात, और बड़बोली मल्लिका ने प्रियंका के लिए खड़ा कर दिया एक बड़ा चैलेंज. प्रियंका भी ये फिल्म कर रही है मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है. यू सी द कंपटीशन विद हर. क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन. अभी पीछे आप आगे. मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं. लेट द बेस्ट विन. बस मल्लिका का यूं प्रियंका को चैलेंज देते हुए कुछ बोलना था कि बन गई बॉलीवुड की एक बड़ी हेडलाइन. बनती भी कैसे ना. मल्लिका इन दिनों काफी बड़े बड़े बोल जो बोल रही हैं. पिछले दिनों उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की थी कि उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए. फिर हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के दिल्ली प्रमोशंस के दौरान उत्तर प्रदेश की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती के नाम पर भी चुटकी ली थी, ये कहकर कि वो कौन सी दूध की धुली हैं. और अब लगता है डर्टी पॉलिटिक्स के बहाने उन्होंने साधा है प्रियंका चोपड़ा पर निशाना. प्रियंका भी ये फिल्म कर रही है मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है. यू सी द कंपटीशन विद हर. क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन. अभी पीछे आप आगे. मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं. लेट द बेस्ट विन. डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन. क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है. मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने डर्टी पॉलिटिक्स देखी और मुझे लगता है डर्टी पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है. वैसे मल्लिका को अगर पता न हो तो उन्हें अपडेट कर दें कि मैडम जी अभी बनी नहीं है. उम्मीद है कि फिल्म अप्रैल से फ्लोर पर जा सकती है. पर मल्लिका की बात से अंदाजा तो ये लग रहा है कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जो अच्छी बात है. जो बात थोड़ी अटपटी लग रही है वो है बेवजह पीसी पर टारगेट. लेकिन लगता है मल्लिका अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से डर्टी पिक्चर को हाइप देने के काम में जी जान से जुटी हैं. और उन्होंने कुछ इस तरह खुद को डर्टी पॉलिटिक्स के प्रमोशन में झोंक रखा है कि मल्लिका को अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर खोजने की भी फुर्सत नहीं. What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. मुझे बुकाड़े जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूं. फिर मल्लिका ने यहाँ मीडिया के लोगों को ये भी कह दिया कि अगर वो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर सोचना भी शुरू कर दें तो शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है. तो बहन के नाते एक सवाल पूछना चाहूँगी जी. When do you plan to settle in personal life? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें तो करेंगे हम लोग. पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है.
किस्मत का लेखा जोखा तो मल्लिका ने मीडिया के साथ खूब डिस्कस किया, पर जैसे ही आई डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर बॉक्स ऑफिस पर उनके एक्सपेक्टेशन की बात, तो मल्लिका ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि टारगेट की रेंज में एक बार फिर प्रियंका आ गयी। कितने करोड़ बना लेगी फिल्म? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। तो मापदंड क्या रहेंगे, मतलब व्हाट विल बी ये बुकारिया जी बताएंगे। भाई वो जब खुद पे बात आती तो आप टाल देती हो। मतलब जब कोई सवाल आप पर आता है तो बट आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना ये तो बनियों का काम है। काउंटडाउन में आगे हैं। क्या हुआ जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े लेजेंड्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कमल हासन आए एक साथ। बॉलीवुड में कल की शाम शमिताभ के नाम। शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, श्रीदेवी, बोनी कपूर, गुलजार, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन और ढेर सारे बॉलीवुड म्यूजिशियंस भी एक साथ दिखाई दिए। शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च के साथ ही इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर इलैया राजा को फेलिसिटेट भी किया गया। इलैया राजा को फेलिसिटेट करने के बाद अमिताभ बच्चन, कमल हासन और रजनीकांत ने ये भी बताया कि कैसे इलैया राजा उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह रहे हैं। इलैया राजा के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को कमल हासन और रजनीकांत ने यहाँ सबके साथ शेयर किया। He was very naughty, really I'm telling you, and very mischievous. We used to gossip a lot. We used to, to be frank with you, we had drinks till morning. Mr. Raja has become a part of my life. Out of this 1,000, about 10% belongs to me. I say belongs to me, he created it, but we own it up so much. But I believe for 4 years continuously, 52 weeks, 56 films Raja sir has given music for, continuously for 4 years. And that includes background music as well. And many of those films have all been great box office successes. This is a great achievement. वेल धनुष यहाँ इतने बड़े स्टार्स की मौजूदगी के बीच काफी नर्वस फील कर रहे थे। साथ ही उनकी को एक्टर अक्षरा भी अपने डैड और बाकी सारे सेलिब्रिटीज को देखकर काफी नर्वस दिखाई दी। Just a question for you. Is there something that you saw I did that you feel I could have done differently? Wrong question. There are 1,000 things I could tell you because I'm as nervous as you are. So don't worry. Then can you Everything show me is something fine. that I could have done differently? No, everything is fine. I'm sure that Balki would have taken care of it. Yes, he Otherwise, it wouldn't have been okay. has. Yes. So I think it's fine. वेल तो कुछ इस तरह से ये ग्रैंड इवेंट रहा काफी खास। और जाते जाते फिल्म शमिताभ को प्रोड्यूस कर रहे अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ मिलकर इस इवेंट पर पहुंचे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। I think we've seen enough greats on this stage today. So just on behalf of the entire team of Shamitabh, it's an absolute honor to be present in a gathering with such wonderful talent all around us, and we're truly very blessed. Thank you very, very much for giving us this opportunity, Raja sir, for sharing a stage that you have stood on and for enjoying the thousands of songs that you have so wonderfully composed. Raja sir, Rajaswamy, thank you so very much. Vanakkam. It's an absolute honor and pleasure. We're blessed to be present this evening, to be celebrating you. We always have, every time we have enjoyed your music. And we get the opportunity today, thanks to the team of Shamitabh, to do so in person. So thank you so very much. Thank you, all the legendary icons. I have the pleasure of calling one of them Pa. I will start speaking about that very, very soon. I don't think this is the right platform because I think it's a very, very sensitive issue. It's something that I've been through myself personally. So I will start talking to you all about it very soon. दीपिका पादुकोण ने जैसे ही अपने सोशल अवेयरनेस प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात की तो मच गई बी टाउन में हलचल।
इसी हलचल का हिस्सा बन गई एक बार फिर दीपिका की कंटेम्पररी सोनम कपूर, जिनके साथ दीपिका के ऑन एंड ऑफ इक्वेशन की खबरें आती रहती हैं। This time round, Sonam is reported to have said that she would never publicize her plans to do social service. Soon after, Deepika announced her plans to support the cause of mental health awareness. बस सोनम के इसी स्टेटमेंट ने क्रिएट कर दी उनके लिए एक नई कंट्रोवर्सी, जिससे लेकर वो अब काफी मिफ्ड हैं। सोनम clarifies, I didn't even mention her name, but as usual, my words were lost in translation. I don't know what cause Deepika supports. I respect her. She is always gracious. सोनम ने आगे ये भी कहा कि उनके स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना था कि while charity needs a public platform, it should be used for personal gain. Well, ये तो था सोनम का टेक। आपको बता दें कि जिस अवार्ड नाइट पर दीपिका ने अपने सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव की बात कही थी, उसी अवार्ड नाइट पर शी रिपोर्टेडली स्नब्ड सोनम by refusing to sit next to her. इस बात पर सोनम का कहना है, I didn't even know she was at the same function. Seriously, there's nothing wrong between us. चलिए सोनम, we believe you until some other controversy crops up between you two. काउंटडाउन में आगे है, रणबीर ने किसके लिए तोड़ी अपनी कसम। रणबीर कपूर ने अपनी एक कसम तोड़ दी है। जी नहीं, रणबीर कपूर की इस कसम का कटरीना कैफ से कोई लेना देना नहीं है। असल में रणबीर कपूर, जो कभी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर न आने की कसम खाते रहते हैं, फाइनली उन्होंने अपनी ये कसम तोड़ दी है। रणबीर कपूर सिर्फ 6 आवर्स के लिए ट्विटर पर आने वाले हैं और रणबीर के इस फैसले की वजह बना है एक ब्रांड जिसको वो एंडोर्स कर रहे हैं। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए ही रणबीर कपूर ने ट्विटर पर आने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उनका ये ट्विटर रिड सिर्फ 6 आवर्स के लिए ही एक्टिवेट होगा। कल जब ट्विटर पर #वेलकम रणबीर कपूर ट्रेंड करता दिखाई दिया, तो रणबीर कपूर के फैंस के बीच यही जानने का एक्साइटमेंट था कि क्या रणबीर कपूर वाकई ट्विटर पर आकर उन सबसे इंटरैक्ट करने वाले हैं। अब जब रणबीर ने 6 आवर्स के लिए ही सही ट्विटर पर आने का फैसला कर लिया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी बाकी स्टार्स की तरह ट्विटर पर रेगुलरली ट्वीट करते दिखाई दें। वैसे अभी तक ये साफ नहीं है कि रणबीर किस वक्त ट्विटर पर आने वाले हैं, क्योंकि ये जब भी होगा अचानक ही होगा, जिससे फैंस के बीच रणबीर के लिए एक्साइटमेंट बरकरार रहे। और अब काउंटडाउन में वक्त है लेने का एक शटरबग ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे बी टाउन में कैप्चर हुए वो पिक्स जिसने क्रिएट किया बज़। शुरुआत करते हैं जैकलिन फर्नांडिस के इस कोलाज पिक से, जो उन्होंने की अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट। ये पिक्स हैं जैकलिन के फर्स्ट लुक टेस्ट की फॉर रॉय, एंड शी सीम्स टू बी फ्लॉन्टिंग इट वेल राइट बिफोर द रिलीज। मूविंग ऑन, नजर डालिए मलाइका की स्टाइलिश पिक पर, जहां मलाइका वॉक कर रही हैं टोटली इन अ फन मूड इन अ लॉबी। लेकिन मलाइका की ये पिक पोस्ट की है सोनम कपूर ने, सेइंग लुक हुज वॉकिंग इन स्टाइल। खैर, स्टाइल की बात करें और दीपिका का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Check out Deepika's bleed blue photo shoots behind the scene pics. दीपिका के बाद बारी आती है कटरीना की। कटरीना की इस पिक में खास क्या है, ये जानकर आप भी हो जाएंगे सरप्राइज्ड। कटरीना के ये ब्यूटीफुल पिक्स खींचे हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड फोटोग्राफर ने। Now, isn't that gorgeous? और अब जाते जाते देखिए adorable pic of Lara Dutta with her daughter Saira as she turns 3. Picture perfect. आमिर खान की फिल्म पीके के खिलाफ एक राइटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करके आरोप लगाया है कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने 2013 में पब्लिश हुई उनकी बुक फरिश्ता की कहानी के कुछ हिस्सों को फिल्म में यूज किया है। कपिल ईसापुरी नाम के राइटर ने पीके फिल्म के प्रोड्यूसर से अपने नुकसान की भरपाई के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की है।
साथ ही उन्होंने अपनी बुक को क्रेडिट देने का रिक्वेस्ट भी किया है। ईसा पुरी ने आरोप लगाया कि प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और स्क्रिप्ट राइटर अभिजात जोशी ने उनकी बुक के कुछ कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स बड़ी चालाकी के साथ चोरी किए हैं। ईसा पुरी ने दावा किया है कि फिल्म में उठाए गए कई मुद्दे इस बुक से नकल किए गए हैं। ईसा पुरी ने कहा कि मैंने पीके फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होने के बाद 1 जनवरी को देखी और मैं पूरी तरह से दंग रह गया जब मैंने देखा कि फिल्म में कई सीन्स और इंसिडेंट्स मुझसे बिना पूछे मेरी बुक फरिश्ता से कॉपी किए गए हैं। फिलहाल इंतजार है तो इस बात का कि आमिर खान, विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी इस मामले पर क्या जवाब देते हैं। वैसे अपनी पिछली फिल्म 3 इडियट्स के वक्त भी राजू हिरानी इसी तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं। Whenever I come to a university or a college campus or a school campus, it takes me back to my college days and my school days. जी हाँ, रानी पहुंची हैं मुंबई यूनिवर्सिटी अमंगस्ट यंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रानी यहाँ क्या कर रही हैं? तो आपको बता दें कि रानी को यहाँ इनवाइट किया गया है टू फेलिसिटेट हर फॉर हर इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। Dressed in casual shirt and denims, Rani kept her look really simple. लेकिन what's with those hair extensions, Rani? The hair bump looks so visible. खैर यहाँ फूलों और गिफ्ट से ऑनर होने के अलावा रानी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने की बात सबके साथ शेयर की। I feel very unfortunate that I didn't complete my education. I only studied up to my 12th. I didn't get a graduation and I completely regret that all my life. Whatever I've learned is through my work, through my career. To be very honest, I think education is very important. Academics is very important. And you guys are really lucky that you're still on. And someday, if I can ever, I would really love to complete my education. I think that would be amazing for me. Well, with that sort of an accomplished career and a production house as grand as that to handle, we wonder when will Rani get the time for further studies. काउंटडाउन में आगे हैं। गौरी खान सत्या पॉल के साथ ला रही हैं अपना सिग्नेचर कलेक्शन। फैशन डिजाइनर सत्या पॉल के नए कलेक्शन का फेस बनने जा रही हैं गौरी खान। जी हाँ, अभी तक गौरी खान ने जितने भी एंडोर्समेंट्स किए हैं वो सब सिर्फ किंग खान शाहरुख के साथ ही रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब अकेली गौरी खान किसी ब्रांड को प्रमोट करती दिखाई देंगी। सत्या पॉल के इस नए कलेक्शन का टाइटल रखा गया है अ ट्रॉपिकल वंडर और इसमें जो भी डिजाइन पेश किए जाएंगे उनके लिए स्पेशली गौरी खान ने अपने इनपुट्स दिए हैं। गौरी का कहना है कि अपनी सिग्नेचर क्लोथिंग लाइन को लॉन्च करना उनके लिए एक ऐसा मौका है जब वो अपने स्टाइल को लोगों के सामने रख पाएंगी। अभी तक उन्होंने अपने इंटीरियर डिजाइनर स्किल्स को लोगों तक पहुंचाया था और हाल ही में सचिन जोशी के साथ कोलैबोरेट करके शी टुक अप द डिजाइनिंग असाइनमेंट ऑफ हिज रिजॉर्ट। वेल, लगता है किंग खान की ही तरह गौरी भी बनती जा रही हैं एक परफेक्ट बिजनेस वुमन। So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी डोज, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And Be Tonight will be back tomorrow with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.